Hello and assalamu alaikum. Today we will talk about how do you overcome your anxiety and stress on daily basis. आज हम बात करेंगे कि आप रूटीन में अपना एनजाइटी अपने स्ट्रेस को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो हम बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं लोगों को, जिससे वो अपने अपने एनजाइटी को अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल हालात चल रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग इसको फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो है वो इस चीज़ से सफ़र करते हैं कि एनजाइटी में जाना शुरू हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि ख़र्चों को कैसे मैनेज करना है, और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने की बजाय वो एनजाइटी में जाना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे घरों के ऐसे मसाइल होते हैं जो लोग घरों में रहते हुए लड़ाई झगड़ों का शिकार हो जाते हैं, और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से रिलैक्स रहते हुए अपने अपने मसाइल का हल तलाश करें। वो इस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी ले लेते हैं, और उसकी वजह से ना तो वो अपने प्रॉब्लम्स को सही तरह से टैकल कर पाते हैं और ना ही वो उस सिचुएशन से बेहतर तरीके से कोप कर पाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल वेज़ हैं जिसके थ्रू हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, और हम बेटर वेज़ तलाश कर सकते हैं जिससे हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी निकाल सकें और हम उन्हें बेहतर तरीके से उनके साथ कोप भी कर सकें। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सबसे पहली चीज़ आती है दैट इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील कर रहे हैं, या इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले बंदे हैं, तो आप डेली बेसिस पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। आप डेली जब रात सोने के लिए लेटें तो आप उसमें आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करनी है। उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, और रिलैक्स करते हुए आपने सबसे पहले इनहेल करना है। इनहेल मतलब आपने सांस को बिल्कुल अंदर लेके जाना है, ठीक है, जिस तरह हम सांस लेते हैं, मतलब आपने सांस को बिल्कुल अंदर लेके जाना है, इनहेल करना है, और फिर आपने क्या करना है, आपने होल्ड करना है तकरीबन मैक्सिमम फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन एक्सेल। उसके बाद आपने अपना सारा सांस जो है वो बाहर निकाल देना है, जिस तरह से हम पहले एक दफ़ा सांस लेते हैं, उसके बाद हम होल्ड करेंगे, और उसके बाद लाइक दिस आप उसको एक्सेल कर देते हैं। ये प्रैक्टिस आपने कितनी दफ़ा करनी है? ये आपने 5 से 6 दफ़ा करना है, ठीक है। उसके बाद और बहुत रिलैक्स, आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत रिलैक्स हो, कोई कमरे में शोर ना हो, कोई इस तरह का कोई भी और स्ट्रेसर पास में ना हो। आप इसको बिल्कुल मतलब रिलैक्स लेटे हुए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 5 दफ़ा आप इसको करेंगे, और उसके बाद यू विल फील रिलैक्स इंशाल्लाह। इसके अलावा अच्छा, ये आप डेली बेसिस पे करेंगे। आपको अगर लगता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले इंसान हैं, तो आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। इससे आप बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि आप कुछ टाइम दे रहे होते हैं अपने आप को। जब हम बहुत ज़्यादा हसल बसल में होते हैं तो हमारा मसला ये होता है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, अपने आप को वक्त नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एंजियस और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब हम अपने आप को इतना सा वक्त देते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अपने दिमाग को इस डायरेक्शन की तरफ लगाते हैं, तो हमारा दिमाग कुछ देर के लिए रिलैक्स होता है, जिससे दिमाग में जो बहुत ज़्यादा एक ओवर एक्साइटेशन की स्टेट चल रही होती है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। इसके अलावा द सेकेंड थिंग इज़ हम जो दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं दैट इज़ मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग या मस्कुलर रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। आप इसको दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी वही कंडीशन ज़रूरी है जिस तरह से हमने पहले देखा कि आपको रिलैक्स रहना है, आपको एक अच्छे माहौल में रहना है, कि मतलब आपका जिस वक्त आप ये एक्सरसाइज करने जाएंगे आपका माहौल बिल्कुल पुरसकून होना चाहिए। अब इसमें आप क्या करते हैं कि आप इसमें लेटते हैं, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, अपने अपने जो बॉडी है, आप उसके जो मसल्स हैं, आप उनको उनके जो है वो उसकी पार्टीशन कर लेते हैं, उसको अलग-अलग कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने सर के मसल्स को अलग कर लिया, आपने नेक के मसल्स को अलग कर लिया, और आपने अपने जो शोल्डर मसल्स हैं उनको अलग कर लिया, चेस्ट के मसल्स को आप अलग कर लेते हैं। इसके बाद एब्डोमेन मतलब पेट के मसल्स को अलग कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने जितने भी लोअर एब्डोमेन के मसल्स होते हैं उन्हें आप अलग कर लेते हैं। फिर आप अपने लेग्स के मसल्स को जो है वो अलग कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने फुट के मसल्स को अलग कर लेते हैं। अब देखें ये हमने इसको क्या किया, ये हमने पार्टीशंस कर लिए हैं अपने मसल्स की। अब हमने इन्हीं पार्टीशंस की बेस पे एक एक पार्ट को पकड़ना है, और उसको हमने पहले स्ट्रेच करना है, मतलब उसको थोड़ा उसमें अकड़ाव पैदा करना है, फिर उसके बाद हमने उसको रिलैक्स कर देना है।
अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम अपने हेड मसल्स को मतलब सर को थोड़ा सा अकड़ाएंगे। जैसे हम थोड़ा सा सख्ती लेके आते हैं एक चीज़ में, लेटे लेटे ही हम उसको थोड़ा सा ऐसे मतलब अकड़ाएंगे और फिर हम उसको रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे से आप अपने नेक मसल्स को अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऐसे उसमें अकड़ लेके आते हैं और फिर उसके बाद आप उसको रिलैक्स कर देते हैं। फिर आपने अपने शोल्डर मसल्स के साथ भी यही करना है, आपने अपने शोल्डर मसल्स को थोड़ा सा अकड़ाना है और फिर आपने उसके बाद उसको रिलैक्स कर देना है। फिर आप अपने चेस्ट मसल्स को, चेस्ट को थोड़ा सा ऐसे फैलाना है, उसमें अकड़ाव पैदा करना है, फिर आपने उसको रिलैक्स कर देना है। उसके बाद अपने पेट के मसल्स यानी एब्डोमेन मसल्स को आपने यही करना है, आपने एब्डोमेन मसल्स को थोड़ा सा अकड़ाना है, पेट को अकड़ाना है, स्ट्रेस लेके आना है उसके अंदर और फिर उसके बाद आपने उसको रिलैक्स कर देना है। फिर आपने लोअर एब्डोमेन पे जाना है, अपने पेल्विक मसल्स को आपने पहले तो अकड़ाना है, थोड़ा सा उसमें अकड़ाव लेके आना और फिर आपने उसको रिलैक्स कर देना है। उसके बाद अपने लेग मसल्स पे जाएंगे, लेग्स को थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करेंगे, अकड़ाएंगे, खिंचाव पैदा करेंगे खुद से और फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स कर देंगे। फिर अपने पाँव में अकड़ाव पैदा करेंगे और फिर आप उसको रिलैक्स कर देंगे। ये पूरा आप जब एक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लंबा गहरा सांस लेना है 3 से 4 दफ़ा, ठीक है। और फिर आपने बहुत पुरसुकून होकर लेट जाना है, कम से कम आप आधे घंटे तक लेटे रहेंगे। इससे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। तो ये कुछ ट्रेनिंग्स थी जो आप कर सकते हैं टू ओवरकम योर रूटीन एंजाइटीज़ एंड स्ट्रेस, क्योंकि ये हमें बहुत सारे फर्दर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। ज़ाहिर है जब आप एक चीज़ को माइनर लेवल पे डील नहीं करते तो आपको मेजर लेवल पे इफेक्ट करती है। तो आपने इन चीज़ों को माइनर लेवल पे डील करना शुरू करना है ताकि मेजर लेवल पे आपकी लाइफ को, आपके प्रॉब्लम्स को या आपकी रूटीन को इफ़ेक्ट ना करे, जिससे आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे बता सकते हैं, उस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।